लोग अपने काम को कराने के लिए पीछे लग जाते हैं, होता है ना, जबरदस्ती। और हमें तो पता कि बेटा तुम कहाँ पे कितना सोच सकते हो। अब हुआ क्या, हमें वादा तो कर गया, लेकिन वो घर तक पहुंचता तो ना आता, घर तक पहुंचा ही नहीं। उसे जहां पहुंचना था पहुंच गया, जहां पहुंचना था पहुंच गया। तो कहने का मात्र मेरा अभिप्राय है कि कल का भरोसा मत करना, कल का भरोसा मत करना। अगर भगवान श्री राम जी के पिता ने उसी समय अगर भगवान को राजा बना दिया होता तो भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास में नहीं जाना पड़ता। लेकिन क्या हुआ, कल पर छोड़ दिया था कि कल आएगा तो भगवान को राजा बनाएंगे। और कल किसी के जीवन का कभी नहीं आता, इसलिए आज जो करना आज कर लो, कल पर भरोसा कभी मत करना। तो बोली श्री हाथीवान महाराज की, बोली श्री हाथीवान महाराज की, श्री पृथ्वीराज सरकार की। कल पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि कल नहीं आता। और कुछ आपको विशेष नियम बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने। कुछ घरों में रामायण जी की पुस्तक है, कुछ घरों में रामायण जी की पुस्तक है, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि रामायण जी की पुस्तक को बेड में रखा हुआ है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, ध्यान से समझना, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, पुस्तक को कभी भी बेड के भीतर नहीं रखना चाहिए, जिसके ऊपर आप सो नहीं रखना चाहिए, उसका भी दूषित परिणाम निकलता है, नहीं रखना चाहिए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को यदि आप लेकर आते हैं तो उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, चाहे भले एक दिन छोड़ करके पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ना चाहिए। तो बोली श्री हाथीवान महाराज की, घर के भीतर कभी भी फटे पुराने चित्र नहीं लगाना चाहिए। क्या नहीं लगाना चाहिए? फटे पुराने चित्र नहीं लगाना चाहिए। कभी भी घर के भीतर से झाड़ू लगा करके झाड़ू को कभी भी दहलीज पे नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। कभी भी घर में झाड़ू लगा करके झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए। कभी भी घर में झाड़ू लगा करके झाड़ू को बेड के नीचे नहीं, बेड या चारपाई के नीचे नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंक। अब मन में ये आ रहा हो, अरे भगवान हमें तो पता ही नहीं था, हम तो झाड़ू लगा के बेड के नीचे हैं खिसका देते थे। आज पता लगा, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। आज पता लग गया, कोई बात नहीं, आज पता लगा है तो अब जो बुरी आदतें हैं वो उसे ठीक कर लेना, सुधार लेना। तो बोलिए श्री हाथीवान महाराज की, श्री हाथीवान महाराज की। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि 20 वर्ष पहले हनुमान जी ने बताया था कि जैसे जैसे समय बीतेगा घरों में खूब रोग पनपेंगे। रोग कौन कौन से पनपेंगे? जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन। डिप्रेशन, अच्छा, डिप्रेशन वाले लोग जो हैं, मानसिक तनाव वाले लोग, घर में अगर 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग हैं तो एक ना एक तुम्हें मिल जाएगा, एक ना एक मिल जाएगा। अगर भगवान के भक्त हैं तो आपको एक भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भक्त नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, तो आपको एक ना एक मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, कैसे? अच्छा, ये मरीज बनते कैसे हैं? अब एक बात बताओ, जब आधी आधी रात तक मोबाइल पे लगे रहोगे तो पागल तुम नहीं होगे तो क्या हम होंगे? हैं बताओ, आधी आधी रात तक फोन पे लगे रहोगे। सो रहे हैं, पति लेटा हुआ है, पति के पास अपना मोबाइल फ़ोन है, पत्नी लेटी है, पत्नी के पास अपना है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शादी के समय इसी के साथ में ब्याह हुआ था क्या, हैं, या दहेज में इसी को दिया गया था। बड़े घर में ये समस्या बन रही है मोबाइल की वजह से। मैं मना नहीं कर रहा कि आप यूज करो, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना यूज करो। घरों में कलेश बन रहा है, कलेश की वजह से घर
टूट रहे हैं, टूट रहे हैं। अच्छा, टूट रहे कि नहीं टूट रहे हैं? जोर से बोलो। हैं? रिश्ते टूट रहे हैं ना? रिश्ते टूट रहे हैं तो रिश्तों को मजबूती के साथ जोड़ के रखो। अगर आपको लगता है इस मोबाइल की वजह से मेरा रिश्ता खराब हो रहा है तो उसको उठा के आज ही डस्टबिन में मत फेंकना। हाँ डस्टबिन में मत फेंकना, उठा के अलग रख दो, चलाओ, दिन में चलाओ। जब बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है, बड़ी सारी ज्ञान की चीज़ें भी आती हैं। अब तो ज्ञान भी इतना सरल हो गया कि जब आप खोलोगे तुरंत आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, है? तुरंत ज्ञान मिल जाएगा, तुरंत तुरंत। ज्ञान ही सस्ता है इस कलयुग में, जो कि हर किसी से मिल रहा है मुफ्त में। बोलो हाँ या ना? सबसे सस्ता ज्ञान है, हर किसी से मुफ्त में मिल रहा है। ज़्यादा कोई प्रयास नहीं करना। तुम्हें किसी साधु संत के पास में कहीं कथा सुनने नहीं जानी है। मोबाइल खोलो, सारा ज्ञान यहीं पे है, सारा ज्ञान यहीं पे। और इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं कि मैं बता नहीं सकता। माँ के ऊपर तो क्या कहना, वाह वाह। हाँ, खुद की माँ रो रही है बैठे बैठे, हैं? खुद की माँ बैठे बैठे रो रही है और पड़ोसी की माँ के आंसू पोंछ रहे हैं, पड़ोसी की माँ के आंसू पोंछ रहे हैं। और ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं। हमें पता ना कहाँ हो क्या रहा है। तो कहने का मात्र मेरा अभिप्राय है कि भगवान की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, लेकिन उससे पहले भैया घर पे माता पिता उनकी भी सेवा करो, उनकी सेवा करो। ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, सभी ज्ञानी हैं। ज्ञान नहीं है, इसको कहते किताबी कीड़ा। किताबी ज्ञान नकल मार के कोई पास नहीं होता, और पास हो गया तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपको वास्तविक ज्ञान चाहिए तो भगवान गुरु के सानिध्य में बैठ कर के भगवान के सन्मुख आप घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जितना तुमसे बैठा जाए उतनी देर आंख बंद करके बैठो, मंत्र का जाप करो, नियम करो, चिंतन करो, भजन करो और देखो। अच्छा, नियम, चिंतन और जाप करने का एक बहुत बड़ा लाभ है। जो हम लोग मंत्र का जाप करते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा लाभ है। उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जाप करने वाला व्यक्ति, भजन करने वाला व्यक्ति, ध्यान करने वाला व्यक्ति, जो आंख बंद करके ध्यान करते, यह व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते। डिप्रेशन में नहीं जाते, ये मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज़ की। कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ऐसी कृपा है। अच्छा, महादेव जी हमारे हमेशा ध्यान में रहते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं। कोई महादेव जी की आयु बता सकता है? कोई बता दे। जब संसार में कुछ नहीं था तब ये थे, तब ये थे। जब है तो हैं, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी यही रहेंगे, तो भी यह रहेंगे। क्यों? क्योंकि यह ध्यान की ताकत है, ध्यान का बल है। तो ध्यान के बल के माध्यम से हर चीज़ को आप पा सकते हो, वस्तुओं को भी पा सकते हो और अपनी इस बुद्धि को ठीक रख सकते हो।